बच्चों आज हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। कितने खंबे लगे हैं? दो खंबे। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री और 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई क्या ज्ञात करना हमें? खंभों की ऊंचाई और खंभों में बिंदु की दूरी, खंभों में बिंदु की दूरी ज्ञात करना। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज PQR में तो हम क्या लेंगे? tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया है? tan 60। थीटा का मान tan 60। ए आपका h है, लंब कितना है? h, आधार कितना? x। इसका मान कितना होता है बच्चों? √3 h/x। तो हमारा हो जाएगा h बराबर √3x, h बराबर √3h। नाउ अब त्रिभुज लेते हैं ABR। त्रिभुज ABR में चलिए tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना, थीटा कितना दिया हमारा? 30 डिग्री। लंब कितना दिया है? h और आधार कितना दिया है? 80 माइनस h। इसका मान कितना होता है? 1 बटे √3, 1 बटे √3 h बटे। चलिए कैसे गुणा कर लेते हैं? √3h बराबर कितना आएगा? 80 माइनस x, 80 माइनस x। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि h बराबर है √3x, ऐसे कितना रख देना है? √3x बराबर 80 माइनस x। 3x बराबर 80 माइनस x। x को इधर ला देते हैं, x प्लस 80 कितना हो गया? 4x बराबर 80, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 4। कितना आ गया बच्चों? x बराबर 20। x बराबर कितना आ गया हमारा? 20। x बराबर 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों? x बराबर 20। अर्थात QR की जो दूरी आ गई हमारी वो x का मतलब हो गया 20 मीटर। इसीलिए RB की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा? 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60 मीटर। ये भी एक आंसर आ गया और एक आंसर ये आ गया। इसलिए ऊंचाई खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? h बराबर कितना था? √3x। x का मान कितना है? 20। कितना हो गया? 20 √3 मीटर। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट? ये आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारा, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पथ से मिलाने वाली पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात। टावर की ऊंचाई। चलिए अब हम लेते हैं बच्चों त्रिभुज ABC में। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है tan 60। थीटा का मान tan 60 h बटे x। इसका मान कितना है? √3 h बटे x। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका? √3x। कितना हो गया बच्चों? √3x। नाउ अब लेते हैं त्रिभुज ABD में। चलिए tan थीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटे आधार।
थीटा का मान कितना दिया है, tan 60, थीटा का मान tan 60। लंब h, आधार कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, इसका मान 1/√3 h बटे 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, कैसे गुणा कर देते हैं, √3h कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि h बराबर कितना दिया है √3x। चलिए इसके एक्स जगह रख देते हैं, 3 इंटू √3x बराबर 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स बराबर 20, 2x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया बच्चों 20 बटे 2 अर्थात 10, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 आ गया। इसीलिए h बराबर √3x, √3 x का मान कितना था 10, कितना हो गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, मतलब टावर की जो ऊंचाई आ गई कितनी आ गई बच्चों, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। और आपका क्या नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, नहर की चौड़ाई आ गई आपकी 10 मीटर। ये क्या हो गया आपके आंसर है। बच्चे समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पास का अनुमान कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, केवल टावर की ऊंचाई मतलब PR की दूरी हमें ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज लेते हैं PQA में, चलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना दिया है tan 60, थीटा का मान tan 60, लंब h, आधार कितना होगा, आधार आपका x, कितना हो जाएगा बच्चों x, यहाँ भी x ही होगा, यहाँ भी x होगा, x, इसका मान कितना होता है √3 h बटे x, h बराबर कितना आ गया √3x, h बराबर √3x। नाउ त्रिभुज ABR में tan कितना tan 45, लंब कितना दिया है, लंब बटे आधार मतलब एक बराबर, लंब का मान कितना दिया है 7, इसका x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर 7। इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा √3x, √3 इंटू 7 तो कितना हो गया 7√3 मीटर, h बराबर कितना हो गया 7√3 हो गया बच्चों। चलो इसीलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी h + 7, h का मान कितना आया हमारा, h का मान 7√3 + 7 हमने कॉमन लिया √3 + 1, ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया बच्चों आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो, इसके ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका 2019 में आ भी चुका क्वेश्चन। चलिए त्रिभुज हल करते हैं। त्रिभुज ABQ में tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब थीटा का मान 45, थीटा का मान 45 होता है। लंब दिया है 75 और ये कितना दिया है y, ये कितना दिया है y,
तो 1 बराबर 75 बटे वाई, मतलब वाई बराबर कितना आ गया हमारा 75, वाई बराबर 75 आ गया, वाई बराबर 75 आ गया। नाउ त्रिभुज ए बी पी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन का मान कितना दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30, लंब में कितना है 75, ए का मान x प्लस वाई, इसका मान कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 1 बटे x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 75 अंडर रूट 3। अब हम यहाँ y का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, यहाँ पर y का मान रख देते हैं, y का मान यहाँ लिख देंगे, चूंकि y बराबर कितना है 75, तो हम लिख देंगे y का मान कितना 75, तो 75 अंडर रूट 3। अब x का यहाँ निकाल देंगे 75 अंडर रूट 3 माइनस 75, क्या करेंगे 75 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, इसलिए दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया, क्या हो गया आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है, तय की गई दूरी। इसका मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, पहले तो ये कि पी क्यू का मान क्या होगा, तो 88.2 पूरा दिया है, ये 1.2 यहाँ पर भी है, तो क्या होगा घटा देंगे 87 आ जाएगा। और हमें y ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे y हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। चलिए 10, यहाँ पर कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री। 10 थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 87 होगा, तो यहाँ पर भी 87 मीटर होगा। कितने मीटर 87 मीटर, कितने मीटर होगा बच्चों 87 मीटर। चलो तो 10 थीटा, थीटा कितना दिया है 10 60, लंब कितना है 87, आधार x, इसका मान था अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3x बराबर कितना हो जाएगा 87, x बराबर 87 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे इसमें हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण। चलिए 87 अंडर रूट 3 अपॉन 3 काटने से 8 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 हम 27, कितना आ गया 29 अंडर रूट 3। एक्स मान कितना आ गया 29 अंडर 3। ठीक है बच्चों, चलो नाउ अब लेते हैं त्रिभुज PQC में। चलिए 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री, लंब में कितना है 87,
ए का मान कितना है, ए का मान x प्लस वाई, आधार का मान 1/√3 बराबर 87 प्लस एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y बराबर कितना आ जाएगा 87√3। अच्छा यहाँ लिख देंगे, चूंकि y बराबर कितना दिया है 29√3, सॉरी x बराबर क्या दिया है हमारा, x बराबर, ये क्या दिया है हमारा x है, ये हमारा x है, तो x से रख दो 29√3 प्लस y बराबर 87√3, y का मान 87√3 माइनस 29√3, माइनस कर दें, 17 में से 9 गए 8, 5 में से 2 गए 5 में से सॉरी 7 में से 2 गए 5, तो ये आ गया हमारा, इसलिए ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो ज्ञात करना था हमें, ज्ञात हो गया हमारा, ये दो गुब्बारों दूरी क्या है, 2 गुब्बारों दूरी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के एक पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात। माना कि मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय x सेकंड है। कितना सेकंड है, x सेकंड। अब हल करते हैं। त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं PQB में, त्रिभुज PQB में tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना दिया हमारा, थीटा की जगह 60 डिग्री। लंब कितना है, लंब हमने माना नहीं, h मान लेते हैं, लंब h। आधार कितना है, x सेकंड। चलिए इसका मान √3 h बटे x। अच्छा h बराबर हो गया √3x, h बराबर √3x। नाउ अब लेते हैं हम त्रिभुज PQA में। चलिए फिर यहाँ पर tan थीटा बराबर वही फॉर्मूला, लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना दिया है, tan 30, लंब h, आधार कितना है 6 प्लस x, इसका मान √3 h प्लस 6 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस x बराबर √3h। चलिए यहाँ लेते हैं, सीधा लिखते हैं 3h बराबर 6 प्लस x। h की जगह यहाँ लिख देंगे, चूंकि h बराबर कितना है √3h। चलिए रख देते हैं h की जगह √3x बराबर 6 प्लस x। कितना हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस x को इधर ले आते हैं -x।